मैं आपको श्री कृष्ण के वचनों के माध्यम से एक बहुत ही अनमोल शिक्षा बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का पहला गुरु कौन होता है? कौन है जो हमें बोलना, चलना और जीना सिखाता है? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि माँ ही इस संसार की प्रथम गुरु होती है। आइए सुनते हैं यह दिव्य उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस संसार में जब कोई प्राणी जन्म लेता है, तब सबसे पहले उसकी आंखों के सामने जो दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, वह उसकी माँ होती है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन का प्रथम ज्ञान देने वाली भी होती है। जैसे बीज को धरती संभालती है, वैसे ही माँ अपने बच्चे को संभालती है। वही बोलना सिखाती है, वही पहला शब्द सिखाती है, वही सही और गलत का पहला भेद कराती है। इसीलिए वेद और शास्त्रों ने कहा है, मातृदेवो भव, माँ को देवता के समान मानो। हे मानव, पिता नियम और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं, गुरु ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, परंतु माँ इन सब का बीज पहले से ही तुम्हारे हृदय में बो देती है। यदि तुम माँ का सम्मान नहीं करते, तो समझो जीवन की नींव ही कमजोर है। याद रखो, माँ का आशीर्वाद वह कवच है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाता है। माँ की ममता वह गंगा है जो तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को धो देती है। माँ का प्रेम निरंतर बहने वाली नदी के समान है, न कभी कम होता है, न कभी रुकता है। हे मानव, संसार में अनेक गुरु मिलेंगे, परंतु पहला गुरु सदा माँ ही होती है। वही तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, करुणा और सेवा का बीज बोती है। इसलिए यदि तुम जीवन में सच्ची उन्नति चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करो, उसकी वाणी का सम्मान करो और उसके हृदय को कभी आहत मत करो। जो अपनी माँ का अपमान करता है, वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, उसका हृदय शून्य और जीवन अधूरा रह जाता है। पर जो अपनी माँ को परम स्थान देता है, उसका मार्ग सदा प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, माँ ही प्रथम गुरु है और उसकी सेवा ही परम धर्म है। तो मित्रों, आज मैंने आपको श्री कृष्ण के वचनों से यह बताया कि इस जीवन की पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। माँ का सम्मान करना, उसकी सेवा करना और उसके हृदय को कभी दुखी न करना ही सच्चा धर्म है। याद रखिए, माँ का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी माँ को सच्चे अर्थों में गुरु का स्थान देंगे।